रिवायत के अल्फाज हैं, छठे इमाम फरमाते हैं कि एक मर्तबा जनाब सैयदा खुद खालिक आवाज देगा, निदा देगा, ए सैयदा आज आप जो कहेंगी मैं उसे पूरा करूंगा, आज आप जो मांगेंगी वो अता होगा। तो इमाम सादिक कहते हैं बीबी पहली चीज क्या मांगेंगी? कहेंगी परवरदिगारा मुझे मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे, मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे। तो इमाम फरमाते हैं कि एक पर्दा सा खींचेगा और उस पे दोनों के मसाइब नजर आएंगे, जैसे स्क्रीन होती है ना, पर्दा आएगा और पहले का जिगर निकलता नजर आएगा और दूसरे बेटे की रगे कटती हुई नजर आएंगी। जब बीबी जिगर के टुकड़े देखेंगी, रगों को कटता देखेंगी, तो बुलंद आवाज से रो के कहेंगी परवरदिगारा मैंने चक्कियां पीस के पाला था, परवरदिगारा मैंने बड़ी जहमतों से पाला था। तो खालिक कहेगा ज़हरा आप जो मांगेंगी अता होगा। बीबी कहेंगी परवरदिगारा, छठे इमाम फरमाते हैं नूरुस सकलैन में, तफसीर नूरुस सकलैन में है अल्फाज कि बीबी कहेंगी परवरदिगारा मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे दोनों बेटों का एक एक अज़ादार जन्नत में ना आ जाए। बीबी अपना हक के शफात इस्तेमाल करेंगी। तो आज सब कहिएगा बीबी आज हम सिब्ते अकबर का वास्ता लाए हैं, आज हसन मुश्तबा का वास्ता लाए हैं, बीबी हमारी शफात जरूर कीजिएगा। आए भाई मैं पेश करना चाहता हूँ, एक और जुमला पेश कर दूं आपके सामने। इमाम हसन मुश्तबा बहुत मजलूम हैं। किसी ने इमाम हसन मुश्तबा से पूछा मौला जिस तरह आप माँ को याद करके रोते हैं ऐसे तो कोई बेटा माँ को याद करके नहीं रोता, अब आप जवान हो गए फिर भी माँ को याद करके रोते हैं, हत्ता आपके भाई हुसैन भी इस तरह से नहीं रोते जैसे आप रोते हैं, क्यों? इमाम ने फरमाया क्योंकि मैंने वो कुछ देखा है जो उसने नहीं देखा। बहुत सख्त जुमला मौला का क्योंकि मेरे भाई हुसैन ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। का मौला आपने क्या ऐसा देखा है? का मैंने जलता हुआ दरवाजा गिरते हुए देखा। अजरकुम अल्लाह। आज मैं तफसील से पढ़ना चाह रहा हूँ। परवरदिगारा मुझे इतनी ताकत दे दे कि इमाम हसन मुश्तबा के मसाइब पढ़ सकूँ। आप पूरे साल इमाम हुसैन के मसाइब सुनते हैं, जरा एक शब में इमाम हसन के मसाइब सुन ले। सुनेंगे? नजफ अशरफ के एक बहुत बड़े जाकिर थे, बहुत बड़े वाइस थे, बहुत बड़े आलिम दीन, हमेशा मसाइब पढ़ा करते थे। मजलिस मुख्तसर होती थी लेकिन मसाइब बहुत तुलानी होते थे। मजलिस में मसाइब पे ज्यादा ताकीद करते थे। तो इमाम हसन मुश्तबा की मजलिस पढ़ के घर गए, कहते मैंने उस रात ख्वाब में इमाम हसन मुश्तबा को देखा कि मौला ने मुझसे कहा कि ए वाइज ए जाकिर तुम मेरे सख्त तरीन मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? तो बाकी तमाम खानदान अहले बैत के सख्त तरीन मसाइब पढ़ता, मेरे सबसे सख्त मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? का मौला मैं आपके सख्त तरीन मसाइब पढ़ता हूँ, मौला मैं आपके रोने वालों को बताता हूँ एक ही तो इमाम है जिसको जब जहर दिया गया उसका कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए। कलेजे के टुकड़े भी कभी बाहर आ जाते हैं। इमाम के कलेजे के छलनी, कलेजे के टुकड़े हो गए थे। कहा नहीं, मौला ने कहा ये मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं है। सुनेंगे? कहा ये मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं है। कहा मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूँ कि हमारे एक इमाम हैं जिनका जनाजा घर से गया और कुछ ही देर बाद घर वापस आ गया। कभी जनाजे भी घर वापस आते हैं। अजरकुम अल्लाह। कोई बुखल ना करे आज कोई रोने में बुखल ना करे। आज जनाब सैयदा से कहेगा बीबी आपका कौन सा ऐसा बेटा है जिस पे जुल्म नहीं हुआ? अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा ने कहा नहीं ये मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं है। कहा मौला मैं ये भी आपके रोने वालों को बताता हूँ कि एक ही इमाम है जिसका जब जनाजा गया ना तो तीरों के साथ वापस आया। इमाम ने कहा नहीं ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा मौला मैं ये भी बताता हूँ कि जब किसी को लोग बाहर अजियत देना तो वो घर में आता है, घर में सुकून मिलता है। लेकिन हमारे एक इमाम ऐसे हैं जिनके घर में जोधा बिनते अशस जैसी बीवी थी जो जहर देने वाली थी, जिसने मौला को 7 दफा जहर दिया
मौला ने कहा नहीं, ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं है। कहा फिर मौला मैं नहीं जानता आपका कौन सा मसाइब सबसे सख्त है। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा, ए वाइस, अब जब तू मेरे रोने वालों के सामने जाना ना तो मेरे रोने वालों से कहना हसन मुश्तबा ने कहा है मेरा सबसे सख्त मसाइब ये है, मदीना शहर था, शहर की एक गली थी, गली का एक दरवाजा था, उस दरवाजे पे आग लगी थी और जलते हुए दरवाजे के पीछे हसन मुश्तबा की मां खड़ी थी। मेरे रोने वालों से कहना जब जलता हुआ दरवाजा गिरा मैं मां को देख रहा था, मेरी मां ने एक मर्तबा दरवाजा रोकना चाहा, जब दरवाजा गिर गया आवाज दी फिजा इलेकी, फिजा मेरी मदद को, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरकुम अल्लाह। कोई आज बुखल ना करे, आज इमामे हसन मुश्तबा को भी पुरसा देना है उनकी माँ का, और जनाब सैयदा को उनके बेटे हसन मुश्तबा का। मैंने भी मसाइब तमाम नहीं किया, मैं दरख्वास्त करूंगा, सुनेंगे अल्फाज इमाम हसन कितने करीम हैं। जब एक मरतबा जोधा बिन्त अशस मलूना को इमाम ने रोता देखा ना, इमाम ने कहा क्या बात है, अब क्यों रो रही है, तेरा तो काम हो गया, तो मुझे मारना चाहती थी, तेरा जहर काम कर गया है। कब मुझे आपकी बहनों से शर्म आ रही है, अभी ज़ैनब उम्मे कुलसूम आएंगी, आपसे आके पूछेंगी क्या हुआ, आप जब बताएंगे मैंने जहर दिया। इमाम ने कहा पिछले दरवाजे से निकल जा, जो कातिला को फरार करने दे। अजरकुम अल्लाह। लेकिन इमाम ने जाते हुए उसे एक जुमला कहा याद रख तूने मुझे जहर तो दे दिया, लेकिन तुझे न मुआविया अपने बेटे यजीद से तेरी शादी करेगा जो उसने वादा किया था, और जो पैसा देगा तेरी बीमारी पे लग जाएगा, तू भी मजनून हो जाएगी, इमाम का कत्ल तुझे बड़ा महंगा पड़ेगा, और रोजे क़यामत मेरी माँ तुझसे हिसाब मांगेगी। अजरकुम अल्लाह। बस भाई इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। थक के ना सुनिएगा, मैं जानता हूँ आज आप सारा दिन जुलूसों में चलते रहे, लेकिन मैं एक दरख्वास्त करूंगा कोई थक के मसाइब ना सुने। आज उस इमाम का मसाइब है जिसके लाशे में तीर मारे गए। भाई यही तो फर्क है इमाम हसन हुसैन में, एक के लाशे में तीर थे, दूसरे का लाशा तीरों पे बुलंद था। बस भाई इमाम हसन मुश्तबा को जहर दे दिया जोधा बिन्त अशस मलूना ने। आखिरी शबे है जब जहर दे दिया ना, इमाम हुसैन को पता चला। इमाम हुसैन रोते हुए तशरीफ लाए। जब आए ना रोते हुए, कहा भैया ये किसने मुझे आपके गम में दागदार किया। कहा भैया सब बातें बाद में करना, मुझे एक तश्त ला दो, मेरा कलेजा जल रहा है, सीने में बड़ी तकलीफ है। इमाम हुसैन तश्त लाए। एक मर्तबा मौला ने कहे कि देखो जिगर के सारे टुकड़े आ गए। पहला जुमला का हुसैन ये तश्त छुपा दो। का भैया क्यों छुपा दूं? का अभी ज़ैनब आने वाली है, ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं होगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कोई बुखल न करे। आज जब भी मातम करे कहिएगा बीबी आपके बेटों का बड़ा गम है, बीबी आपका भी एक हाथ हमेशा पहलू पे रहा करता था। बस भाई अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तश्त को छुपाया। बहनें आई, सारी बहनें रो रही थी। जब बहनें रो रही थी ना, उस मकाम पे इमाम हुसैन ने सबको, इमाम हसन ने सबको रोता देखा। जब इमाम हुसैन को रोता देखा ना कि इमाम हुसैन की रो रो की आंखें जख्मी हो गई हैं, कहा जरा मेरे भाई हुसैन को बुलाओ। इमाम हुसैन करीब आए, इमाम हसन ने हाथ थामा, कहा भैया हुसैन सब मुझ पे रोए लेकिन आप मत रोइएगा। तब की अलैयाम अब की अलैक ला यौम का या अबा अब्दुल्ला। ए हुसैन सब रोए आप ना रोइएगा, आपके दिन जैसा किसी का दिन नहीं है। मेरे सारे भाई मौजूद हैं,
लेकिन जब आप जुल्जना से गिरेंगे कोई नहीं होगा, चारों तरफ से तीर मारेंगे, जिसे तीर नहीं मिलेगा वो पत्थर मारेगा। अजरकुम अल्लाह। अभी मैंने तमाम नहीं किया। एक मर्तबा इमाम हुसैन का हाथ थाम के कहा, भैया मेरा गुस्ल कफन आप खुद कीजिएगा, हुसैन मेरा जनाजा आप पढ़ाइएगा, मुझे आप खुद दफनाइएगा। मौला ने वसीयत की। इमाम हुसैन ने बड़ी ताजीम से भाई का जनाजा उठाया। हर भाई को हसरत होती है ना, मेरा भाई का जनाजा बड़ी ताजीम से उठे। इमाम हुसैन ने खुद से जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ा के एक मर्तबा का, अब्बास ताबूत को उठा दो। सारी बहनें ताबूत पे गिर गई। का आखिरी दीदार करने दो। एक मर्तबा ताबूत उठा, जनाबे ज़ैनब दरवाजे तक ताबूत के साथ आई। फिर छोटे छोटे यतीम बच्चों को रोका, कहा बच्चों रुक जाओ। अभी जनाबे ज़ैनब दरवाजे के पीछे ही खड़ी थी। ताबूत गया, किसी मलऊना ने कहा कि मैं रसूल खुदा के साथ दफन नहीं होने दूंगी, तीर चला दो, तीर चले। हजरत अब्बास ने कहा, मौला मुझे इजाजत दो, मैं इन्हें देख लो। कहा अब्बास मेरे भाई ने वसीयत की थी जंग न करना। वाह अब्बासा, मौला अली के जनाजे में जाने नहीं दिया मौला अब्बास को। इमाम हसन मुश्तबा के लाशे में तीर लगे, लड़ने नहीं दिया। करबला में पानी के लिए गए, जंग नहीं करने दी। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं आखिरी मरहले में हूँ, अब आप भी थक गए हैं। मुसलसल रोना जनाबे ज़ैनब का काम है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास ताबूत का रुख वापस मोड़ लो। जनाबे अब्बास ने रोना शुरू कर दिया। कहा मौला बहनों के सामने कैसे ले जाएंगे। ताबूत घर में वारिद हुआ। जनाबे ज़ैनब अभी दरवाजे के पीछे खड़ी थी, दरवाजा दोबारा खुला। जैसे ही ताबूत आया, जनाबे ज़ैनब ने न इमाम अमीरुल मोमिनीन अली को याद किया, न रसूल खुदा को। एक मर्तबा एक कोने का रुख किया कि अम्मा जरा आके देखो, आपने चक्कियां पीस के पाला था, इतने तीर लगे हसन मुश्तबा के लाशे में। बस भाई मैंने तमाम कर दिया। अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आपसे सुना नहीं जा रहा। आखिरी जुमला पेश करूं। ताबूत में इतने तीर थे, पूरा कफन सुर्ख हो गया था। अब भाइयों ने कहा कि हम तीरों को निकालेंगे, लेकिन जनाबे ज़ैनब ने कहा हट जाओ, भाई के लाशे से मैं तीरों को निकालूंगी। बीबी एक एक तीर निकालती थी, कहती थी अम्मा इन्ना लिल्लाह